बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस माह योगदान देने वाले नए शिक्षकों को 1 दिसंबर को मिलेगी पहली सैलरी। बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा से चयनित और नवंबर में योगदान देने वाले शिक्षकों को 1 दिसंबर तक पहली सैलरी मिलेगी। शिक्षकों को स्कूल में योगदान देने के 1 सप्ताह के भीतर ही HRMS के तहत ऑनबोर्डिंग प्राण नंबर का जनरेशन और अन्य कार्रवाई करना आवश्यक होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है। कहा है कि योगदान देने वाले शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान के लिए सभी विभागीय प्रक्रिया को पूरा कर जाना आवश्यक है। प्राण नंबर जनरेट करने से लेकर अन्य कार्यों को हर हाल में 1 सप्ताह के भीतर किए जाने का निर्देश सभी DEO को दिया गया है। दूसरी ओर नवनियुक्त शिक्षकों को 11 से 21 नवंबर तक विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। शिक्षक दिवस पर उन्हें विद्यालय में पदस्थापित करने को शुरुआत होगी। इस अवधि में DEO प्राथमिक, माध्यमिक और +2 के शिक्षकों को विभिन्न चरणों और तिथियों में योगदान कराने के लेकर स्वतंत्र होंगे। इस दौरान HM उपस्थित रहेंगे और HM ही योगदान प्रपत्र DEO कार्यालय में समर्पित कर योगदान की स्वीकृति कराएंगे। इसकी समय सारणी बनाई जाएगी। साथ ही विभाग ने इस दौरान सभी अधिकारियों को छुट्टी को रद्द कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, प्रधानाध्यापकों के लिए हस्त पुस्तिका का ड्राफ्ट तैयार। राज्य के 80,000 सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापकों के लिए हस्ती पुस्तिका का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। SCERT के तरफ से तैयार ड्राफ्ट वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें प्रधानाध्यापकों को दायित्वों को बताया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत इस ड्राफ्ट और प्रधानाध्यापक के स्कूल और वित्तीय प्रबंधन और तकनीकी साइबर सुरक्षा आदि मामलों पर भी जानकारी का समावेश किया गया है। इस हस्त पुस्तिका में सरकारी विद्यालयों के लिए उपयोगी पोर्टल, साइबर जागरूकता, ICT के विभिन्न टूल्स और ऐप पर हैंड्स ऑन आपदा प्रबंधन और अन्य गतिविधि की जानकारी दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा विभाग की फाइल की हुई चोरी, प्राथमिकी दर्ज। प्राथमिक शिक्षा विभाग की एक फाइल चोरी होने के बाद सचिवालय थाने में केस दर्ज कराया गया है। यह फाइल 2003 की है। फाइल के संबंध में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद निर्देशक मिथिलेश मिश्र ने सचिवालय थाना में केस दर्ज करा दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शिक्षा विभाग ने जारी किया टाइमलाइन। योगदान दिन से बनेंगे वेतन। 11 से 21 नवंबर तक शिक्षकों की तैनाती। खबर आ रही है पटना से, जहां बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 1,20,000 नए विद्यालय अध्यापकों को 11 नवंबर से 21 नवंबर के बीच स्कूलों में योगदान दिला दिया जाएगा। योगदान जिला स्तर पर दिलाए जाएंगे और इसको ग्रामीण इलाके में पदस्थापित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बुधवार को सभी जिला पदाधिकारी को इस संदर्भ में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारी को कहा है कि जिले में चरणबद्ध तरीके से विद्यालय अध्यापकों को स्कूल में पदस्थापित कराया जाए। स्कूलों में पदस्थापना की कवायद हर हाल में 21 नवंबर तक पूरी हो जाए, ताकि छठ के बाद जैसे ही स्कूल खुले नए शिक्षक स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर सके। अपर मुख्य सचिव ने साफ किया कि चयनित शिक्षकों को योगदान के लिए आपाधापी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय योगदान की तिथि से उनकी वरीयता का कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की मेधा सूची के अनुसार पहले ही तय की जा चुकी है। नए शिक्षक का वेतन और नए परिवीक्षा अवधि विद्यालय में योगदान की तिथि से शुरू की जाएगी। नए शिक्षकों को नवंबर का वेतन 1 दिसंबर तक। वैसे नए शिक्षक जो आवंटित स्कूल में नवंबर में योगदान कर लेते हैं, उन्हें नवंबर का वेतन 1 दिसंबर तक दे दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश दिए गए हैं कि वेतन भुगतान से संबंधित कार्रवाई HRMS के तहत ऑनबोर्डिंग प्राण नंबर जनरेट किया जाए। समूची कवायद 1 सप्ताह में पूरी कर ली जाए। केवल ग्रामीण स्कूलों में ही होगी पदस्थापना। तैनाती के लिए सॉफ्टवेयर में शिक्षकों की जानकारी अपलोड की जा रही है। के पाठक ने कहा है कि विभाग ने यह तय किया है कि नए नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों की पदस्थापना केवल ग्रामीण स्कूलों में की जाएगी। फिलहाल शहरी क्षेत्र के स्कूल में पदस्थापना नहीं की जाएगी। अध्यापकों की पदस्थापना विभागीय सॉफ्टवेयर के जरिए रैंडमाइजेशन करने पर
की जाएगी। रेंडमाइजेशन की पारदर्शी तरीके से कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है। छुट्टी रद्द, जिला पदाधिकारी को दिए कई निर्देश। हर जिले में जिला पदाधिकारी से मीटिंग कर यह बताएं कि आपके जिले में कितने चरणों में योगदान लिया जाएगा। जिला पदाधिकारी तय करेंगे किस जिले और कितने चरणों में योगदान लिए जाएंगे। प्रधानाध्यापकों के सामने ही योगदान कराया जाए। प्रधानाध्यापक ही योगदान पत्रक जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्वीकृत कराएंगे। योगदान अभियान मोड में ले, इसके लिए शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों व कर्मियों की छुट्टियां रद्द की जाए। उन्हें किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के काम में न लाएं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है शिक्षक नियुक्ति दूसरा चरण। कुछ विषयों में 4 तो कुछ में 10 वर्ष की उम्र सीमा में मिली छूट। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में भी अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। यह छूट सब्जेक्ट के आधार पर होगी। कई विषयों में 4 तो कई में 10 वर्ष की छूट होगी। यह छूट 1 अगस्त 2023 को आधार मानकर देय होगी। उक्त विषय समूह के अतिरिक्त जिस विषय या विषय समूह के प्रशिक्षित अभ्यर्थी तो पात्रता परीक्षा 2023 में सफल हुए हैं, उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में 4 वर्ष की छूट दी जाएगी। सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला व अनारक्षित महिला 40 वर्ष, SC ST पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष, BC SE ICSE के अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम उम्र 31 वर्ष और अधिकतम उम्र अनारक्षित पुरुष 47 वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला 50 वर्ष, अनारक्षित महिला 50 साल तथा SC ST पुरुष और महिला 52 वर्ष। 9वीं से 10वीं 4 वर्ष की छूट दी गई है। हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत और उर्दू। 9वीं 10वीं में 10 वर्ष की छूट। अरबी, पर्शियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन और मैथिली। 11वीं 12वीं में 4 वर्ष की छूट दी गई है। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, अंग्रेजी और मैथिली। 11वीं 12वीं में 10 वर्ष की छूट दी गई है। इकोनॉमिक्स, भूगोल, हिस्ट्री, होम साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अरबी, बंगाली, भोजपुरी, हिंदी, मगही, पाली, पर्शियन, प्राकृत, संस्कृत व उर्दू। इन विषयों में 4 वर्ष और 10 वर्ष की छूट दी गई है। म्यूजिक यानी संगीत में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। सैनिक स्कूल 6ठी व 9वीं के लिए प्रवेश परीक्षा 21 जनवरी से 33 सैनिक स्कूलों में 6ठी और 9वीं की नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 21 जनवरी से होगी। ऑनलाइन मोड में होने वाली इस परीक्षा के लिए स्टूडेंट 16 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा में मल्टी चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। 6ठी में नामांकन के लिए स्टूडेंट की उम्र 31 मार्च 2024 को 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही 9वीं के लिए 13 से 15 वर्ष तक होनी चाहिए। सामान्य वर्ग को आवेदन शुल्क के रूप में 650 रुपए और SC ST वर्ग के अभ्यर्थी को 500 रुपए देने होंगे। 6ठी कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक और 9वीं के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परिणाम परीक्षा के 6 सप्ताह बाद जारी किया जाएगा। 6ठी कक्षा के लिए कुल 300 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें भाषा के 25, गणित के 50, इंटेलिजेंस के 25 और जनरल नॉलेज के लिए 25 सवाल होंगे। गणित के सवाल सही होने पर 3 अंक और बाकी विषयों में सही होने पर 2 अंक दी जाएगी। वही 9वीं के लिए कुल 400 अंकों की परीक्षा होगी। अभ्यर्थी हिंदी, अंग्रेजी समेत कुल 13 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा के लिए पटना और मुजफ्फरपुर समेत देश के 186 शहरों में केंद्र बनाए गए हैं।